इस लेक्चर में हम विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, विद्युत ऋणता होती क्या है? किसी अणु या यौगिक में परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर विद्युत ऋणता की डेफिनेशन आपके नोट कर देता हूं। किसी अणु, अब कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, या यौगिक में परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। साझे के इलेक्ट्रॉन, यह वर्ड आ रहा है साझे के इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो विद्युत ऋणता है वह सहसंयोजी बंध में ज्ञात की जाती है। और अगर हम यहां आयनिक बंध की बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यदि साझे में भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो वह परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आएगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आंशिक धनावेश आएगा। सपोज करो हम मान रहे हैं कि परमाणु ए व बी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखो, यदि इसमें हम तीन कंडीशन डालते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्स ए क्या है, ए की विद्युत ऋणता, और एक्स बी क्या है, बी की विद्युत ऋणता। यदि एक्स ए की विद्युत ऋणता एक्स बी से ज्यादा है। सेकंड कंडीशन है, यदि ए की विद्युत ऋणता बी की विद्युत ऋणता से कम है। तो यहां पर नंबर फर्स्ट है कि ए की विद्युत ऋणता बी से अधिक है, और यहां पर बी की विद्युत ऋणता ए से अधिक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ए की विद्युत ऋणता और बी की विद्युत ऋणता बराबर हो। तो पहला देखो, यदि ए की विद्युत ऋणता बी से अधिक है, तो ये जो बॉन्ड है ए और बी का, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? ए की विद्युत ऋणता अधिक है, ए की ओर जाएंगे। इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश, बी पर आएगा आंशिक धनावेश। सेकंड, यदि बी की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ए और बी के जो बंध के इलेक्ट्रॉन है बी की तरफ जाएंगे, आंशिक विद्युत ऋणावेश बी पर आएगा, और ए पर आएगा आंशिक धनावेश। यदि ए और बी की विद्युत ऋणता समान है, तो यहां पर कोई ध्रुवणता नहीं होगी, और जो बंध है ये 100% सहसंयोजी होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले परमाणु समान हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है, बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी ओर विस्थापित होंगे, उस पर आंशिक ऋणावेश आएगा, और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आएगा। अब हम ले रहे हैं विद्युत ऋणता का मापन।
विद्युत ऋणता का मापन हम 3 मापक्रम या 3 स्केल द्वारा हम करते हैं। पहला है पोलिंग का मापक्रम, दूसरा है मुलिकन मापक्रम और तीसरा है ऑलरेड व रोसो का मापक्रम। इनमें अलग अलग बेसिस के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने अपने स्केल तैयार किए, जिसकी सहायता से हम विभिन्न तत्वों की विद्युत ऋणता ज्ञात करते हैं। तो मापक्रम में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं पहला, और वो है पोलिंग मापक्रम, पोलिंग स्केल, पोलिंग मापक्रम। ये पोलिंग ने दिया था। पोलिंग का मापक्रम बंद ऊर्जा के ऊपर आधारित है। तो यहां पर अगर हम इसके आधार की बात करें, बेसिस, तो ये किस पर आधारित है? बंद ऊर्जा। ए और बी परमाणु जब बंध से जुड़े हुए हैं तो ए और बी बंध की वास्तविक ऊर्जा प्रायोगिक ऊर्जा से सदैव कम होती है। तो यदि हम पोलिंग मापक्रम की बात करें तो पोलिंग के अनुसार परमाणु ए की विद्युत ऋणता और परमाणु बी की विद्युत ऋणता में जो अंतर है ये बराबर होगा 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई। यहां पर डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है बंध की, जिस बंध की हम विद्युत ऋणता का अंतर ज्ञात करना चाहते हैं उसकी वास्तविक ऊर्जा। तो डेल्टा ई क्या है? बंध की वास्तविक ऊर्जा माइनस बंध की प्रायोगिक ऊर्जा। इसका जो डिफरेंस है वो होगा डेल्टा ई। प्रायोगिक पहले ले लेते हैं, वास्तविक बाद में आएगी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं क्योंकि जो प्रायोगिक ऊर्जा है वो वास्तविक ऊर्जा से सदैव अधिक होती है। तो यहां पर लेंगे पहले प्रायोगिक ऊर्जा और ध्यान देते हैं वास्तविक ऊर्जा। थोड़ा सा इसमें आप अपडेट कर लें। बंध की प्रायोगिक ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा से सदैव अधिक होती है। ये जो है ये है किलो केल्विन पर मोल। यदि हम इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा एक से एक्स बी, यानी ए और बी की विद्युत ऋणता का अंतर है ये बराबर हो जाएगा 0.088 रूट ऑफ डेल्टा, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो पोलिंग मापक्रम जो है ये बंध ऊर्जा पर आधारित है। इसके द्वारा बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर हम इन फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो स्केल है वो है मुलिकन स्केल, मुलिकन मापक्रम। मुलिकन जो मापक्रम है इसका आधार है आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आधार है आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि और मुलिकन की स्केल के अनुसार जो विद्युत ऋणता है किसी भी एलिमेंट की वो बराबर होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों के योग का। यदि हमें किसी तत्व की विद्युत ऋणता ज्ञात करनी है तो मुलिकन मापक्रम के अनुसार विद्युत ऋणता उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी के योग का आधा होती है। तीसरा जो मापक्रम है अपने विद्युत ऋणता ज्ञात करने का वो मापक्रम है ऑलरेड, वैज्ञानिकों के नाम है वे रोसो।
माफ करो, ऑलरेडी रेनॉल्ड्स का जो मापक्रम है ये प्रभावी नाभिक की आवेश और परमाणु त्रिज्या पर आधारित है। तो इसका जो आधार है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश व परमाणु त्रिज्या। और इसके अनुसार जो एलिमेंट की विद्युत ऋणता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है विद्युत ऋणता इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर परमाणु त्रिज्या है और जेड इफेक्टिव क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जेड इफेक्टिव है इसका फॉर्मूला है इक्वल टू जेड माइनस सिलेक्टर ऋणता सिग्मा। तो इन तीन पैमानों द्वारा हम विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या तो विद्युत ऋणता को कम करेंगे या विद्युत ऋणता को ज्यादा करेंगे। तो ले रहे हैं अगला टॉपिक विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर फर्स्ट जो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्टिव करता है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होता है, परमाणु के नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। अब यदि एक परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध से जुड़ा हुआ है, यदि उसका प्रभावी नाभिक की आवेश अधिक है तो उसके द्वारा साज्य के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी और विद्युत ऋणता भी अधिक होगी। तो प्रभावी नाभिक की आवेश जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव बढ़ने पर परमाणु द्वारा साजे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं प्रभावित करने वाले कारकों में, वो है परमाणु आकार। या परमाणु, यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो परमाणु है उससे साजे के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि जितना परमाणु आकार बढ़ा साजे के इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बीच में रहते हैं, परमाणु छोटा तो साजे के इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे, परमाणु आकार छोटा तो साजे के इलेक्ट्रॉन पास में, आकार बढ़ा तो नाभिक से साजे के इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे। और हमें पता है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभावी नाभिक आवेश घटेगा। तो परमाणु आकार बढ़ने पर परमाणु द्वारा साजे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटती है, इसीलिए विद्युत ऋणता घटती है। तो विद्युत ऋणता और परमाणु आकार एक दूसरे के युक्त कर्मानुपाती होते हैं, क्योंकि आकार बढ़ने पर साजे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटती है। नंबर 3 प्रभावित करने वाले कारकों को हम पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीकरण अवस्था।
ऑक्सीकरण अवस्था में हम दो ले रहे हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट, ऋणात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, यानी जैसे जैसे परमाणु पर धनावेश में वृद्धि होती है तो आकार घटता है, क्योंकि पता है कि जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है आकार छोटा होता है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिक आवेश घटेगा, अर्थात साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटेगी। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और विद्युत ऋणता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जबकि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और विद्युत ऋणता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्योंकि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें क्या होगा, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आकार घटता है। नंबर 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है, वो है संकरण। यदि परमाणु में एस लक्षण की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स लक्षण की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है तो वैसे वैसे परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि एस कक्षक नाभिक के पास होते हैं और नाभिक के पास होने के कारण उस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगता है। तो जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ेगा उस परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि एस लक्षण बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो एस लक्षण की प्रतिशत मात्रा बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे मान लो संकरण है एसपी, अब इसमें दो कक्षक है एस और पी, तो इसमें एस लक्षण कितना होगा, एसपी में एस लक्षण होगा 50%। यदि संकरण sp2 है तो कुल कक्षक हो गए तीन कक्षक में एक एस है तो एस लक्षण कितना हो जाएगा, 1/3 यानी 33.33%। और यदि संकरण sp3 है तो कक्षक हो गई चार में से एक एस है तो इसमें एस लक्षण कितना होगा, ओनली 25%। इसीलिए यदि संकरण sp है तो विद्युत ऋणता सबसे अधिक, sp2 की इससे कम और sp3 की इससे कम। ये किसका क्रम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम। तो ये जो चार फैक्टर हैं ये विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड इरेज करते हैं। अब हम विद्युत ऋणता में आवर्तता ले लेते हैं। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता में आवर्तिता, आवर्तिता में नंबर 1 हम ले लेते हैं आवर्त में। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परिणाम स्वरूप परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। इसीलिए फर्स्ट वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है और 17वें वर्ग की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों का स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी विद्युत ऋणता का मान 0 होता है। तो इन ए पीरियड आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है,
क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश फर्स्ट वर्ग यानी सार धातु में आवर्त में सबसे कम विद्युत ऋणता, और जो 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग में कौन है? हैलोजेंस। एक आवर्त में इनकी जो विद्युत ऋणता है सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि जो उत्कृष्ट गैसें हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0, क्योंकि इनके भरे हुए कक्षक होते हैं, स्थायी विन्यास होता है। अब देखो, यदि आवर्त की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, फिर 0.5 बढ़ाना है 1.5, 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। जबकि यदि हम हेलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसकी 4.0, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.5। यानी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है और उसके बाद किसकी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 3.5। जबकि जो हाइड्रोजन है इसकी विद्युत ऋणता का मान होता है 2.1, यानी हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लिथियम, बेरिलियम और बोरोन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड का जो डिकम्पोजिशन होता है, बंध का जो विदलन होता है, विखंडन होता है, वो विद्युत ऋणता के आधार पर ही होता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, उस पर माइनस आएगा। जिसकी विद्युत ऋणता कम, बंध के इलेक्ट्रॉन उससे आगे की ओर जाएंगे, उस पर क्या आएगा? प्लस। तो प्लस माइनस का खेल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात करते हैं वर्ग की। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। एक स्पेशल केस है, 5D श्रेणी के तत्वों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4D से अधिक होती है। ये किसका क्रम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्योंकि 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D तत्वों के आकार के लगभग समान होता है, जबकि 5D तत्वों की जो प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है वह अधिक होती है। क्योंकि आकार दोनों का समान है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका अधिक है? 5D का। इसीलिए 5D श्रेणी के तत्वों की विद्युत ऋणता 4D से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। ये अपने जो विद्युत ऋणता है ये अपने काम में क्या आती है? अनुप्रयोग। विद्युत ऋणता का जो पहला अनुप्रयोग है वो है बंध की प्रकृति ज्ञात करना। दो परमाणु जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, यदि उनकी विद्युत ऋणता में अंतर अधिक है तो बंध आयनिक होगा, विद्युत ऋणता में अंतर कम है तो बंध सहसंयोजी होगा। अर्थात विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने पर आयनिक गुण बढ़ेगा, विद्युत ऋणता में अंतर
घटने पर सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। तो यदि परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता में अंतर अधिक है तो बंध कैसा होगा, आयनिक। और यदि परमाणुओं की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम है तो बंध कैसा होगा, सहसंयोजी, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि जैसे जैसे विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ेगा, सार्थक इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु में विस्थापित होंगे। तो जितना ज्यादा विस्थापित होंगे उतना उस पर नेगेटिव आएगा, और जहां से जाएंगे उतना ही उस पर पॉजिटिव आएगा। अर्थात धनायन और ऋणायन बनने लगेंगे, और धनायन और ऋणायन द्वारा जो बंध बनता है वो क्या होता है, आयनिक। यदि हम प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना चाहें किसी बंध में, प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रतिशत आयनिक लक्षण इक्वल टू 16 XA माइनस XB, ए व बी की विद्युत ऋणता प्लस 3.5 XA माइनस XB, ए व बी की विद्युत ऋणता के अंतर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले द्वारा हम किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है बंध की सामर्थ्य ज्ञात करना। बंध कितना स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बंध सहसंयोजी बंध की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। यदि बंध द्वारा जुड़े परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक है तो बंध की सामर्थ्य अधिक होगी, और अंतर कम है तो बंध की सामर्थ्य कम होगी, बंध की स्ट्रॉन्गनेस कम होगी। तो एक्स ए और एक्स बी यानी ए व बी की विद्युत ऋणता में अंतर ये समानुपाती होगा बंध सामर्थ्य। यदि विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा बंध उतना ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये समानुपाती होगा 1 बंध लंबाई। यदि बंध जितना स्ट्रॉन्ग होगा बंध लंबाई उतनी कम होगी। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसकी विद्युत ऋणता कितनी है, हाइड्रोजन की 2.1, इसकी है 4.0, और इसकी है 3, इसकी है 2.8, इसकी है 2.5। तो हम देख रहे हैं लगातार विद्युत ऋणता में अंतर घट रहा है, इसलिए बंध सामर्थ्य घटेगी। तो बंध सामर्थ्य का क्रम सबसे प्रबल होगा HF और सबसे दुर्बल होगा HI। ये किसका क्रम है, बंध सामर्थ्य का क्रम। अगला एप्लीकेशन जो है विद्युत ऋणता का वो है तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करना, प्रकृति ज्ञात करना, हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। विद्युत की सहायता से हम तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा या अम्लीय। तो देखो यदि तत्व, यहां तत्व हम मान रहे हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्षारीय। और तत्व की क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, अम्लीय। देखो मान लो ए
एक एलिमेंट है जो हाइड्रोक्साइड के साथ बंध बनाता है। यदि ए की विद्युत ऋणता अधिक है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो क्या होगा, ए पर आएगा माइनस और एल क्या हो जाएगा OH, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो सारे होगा। और यदि ए की विद्युत ऋणता कम है तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो बनेगा AO माइनस प्लस क्या होगा H प्लस। तो प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय। जैसे हम बात कर रहे हैं HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। अब इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहाँ से, तो क्या होगा H प्लस Cl माइनस, तो क्या हो गया ये अम्लीय एसिडिक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लिथियम ऑक्साइड, तो लिथियम ऑक्साइड में लिथियम की विद्युत ऋणता कम है, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय, बेसिक। तो विद्युत ऋणता के द्वारा हम हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब ले रहे हैं ऑक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करना। बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्साइडों का क्षारीय गुण बढ़ेगा, और जैसे जैसे अंतर घटेगा ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो देखो, यदि नंबर 1 विद्युत ऋणता में अंतर XA XB ये ग्रेटर देन है 2.3 के, तो ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। सेकंड, ये जो अंतर है XA यानी A और B परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर 2.3 से कम है, तो ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय। थर्ड, ये जो डिफरेंस है ए और बी की विद्युत ऋणता में अंतर का, ये यदि 2.3 है तो जो ऑक्साइड है कैसा होगा, उभयधर्मी। जैसे अगर हम बात करें Li2O Na2O या ले सोदा सॉरी सीधा ही सोडियम से ही ले लेते हैं Na2O, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, फिर फॉस्फोरस का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड। तो यहां पर ये प्रथम वर्ग की धातु है, इसकी विद्युत ऋणता कम है। ये क्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में, तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ रही है, इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर घट रहा है। इसीलिए ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसा होता है, उभयधर्मी। ये जो है ये कैसा होंगे, सॉरी ये हो जाएगा Cl2O7 सर्वोत्तम अम्लीय, इस क्रम की हम बात कर रहे हैं। और जो Na2O MgO हैं ये क्या होंगे, सारे। तो विद्युत ऋणता में अंतर अगर अधिक है तो ऑक्साइड क्षारीय होगा, कम है तो ऑक्साइड अम्लीय होगा, और लगभग 2.3 है तो कैसा होगा, उभयधर्मी, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। नंबर 5 जो इसका एप्लीकेशन है वो है यौगिकों के नामकरण में। आण्विक यौगिक का नाम लिखते समय हम पहले नाम कम विद्युत ऋणी तत्व का लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का। इसी प्रकार सूत्र लिखने में हम पहले कम विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद अधिक विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें HCl, तो इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इसको पहले लिखा, Cl की ज्यादा बाद में लिखा। NaCl
Na की विद्युत ऋणता कम, इसको पहले, Cl की ज्यादा, इसको बाद में। नाम भी ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगला जो है, थोड़ा सा बोर्ड को मैं इरेज कर लेता हूं। अगला हम ले रहे हैं नंबर 6, वो है हैलाइडों के जल अपघटन। हैलाइडों के जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति विद्युत ऋणता में अंतर पर डिपेंड करती है। जैसे यदि हम ले लेते हैं BCl3 और एक हम ले लेते हैं HOCl, या इसको HOCl नहीं, इसको हम कर लेते हैं Cl2O। तो इसमें देखो ये कुछ ऐसा है, इस पर नेगेटिव आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। तो जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे यानी वाटर लेकर आएंगे, तो वाटर में OH माइनस H प्लस, तो प्लस से माइनस वाला जुड़ जाएगा OH, ये बन जाएगा H3BO3, और H प्लस जुड़ जाएगा माइनस के Cl से, यह बन जाएगा HCl। जबकि जो Cl2O है, इसमें कुछ ऐसे हैं, OCl ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, आंशिक ऋणावेश, कम विद्युत ऋणी, आंशिक धनावेश, इस पर भी आंशिक धनावेश। अब मान लो बॉन्ड यहां से टूटा, तो जल का OH माइनस जाएगा इसके पास, H प्लस जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा HOCl, और इस पे भी HOCl, तो HOCl बन जाएंगे 2। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, यह बन रहा है HOCl। तो जल अपघटन से जो प्राप्त उत्पाद है वो भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद विद्युत ऋणता में अंतर पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हम बंध लंबाई भी विद्युत ऋणता की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो भिन्न परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हो, तो बंध क्रम या बंध लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, ए और बी के बीच की बंध लंबाई वो हो जाएगी ए की परमाणु त्रिज्या, बी की परमाणु त्रिज्या माइनस 0.09, ए की विद्युत ऋणता माइनस बी की विद्युत ऋणता। ये फॉर्मूला शोमाकर व स्टीवेंसन ने दिया था। इसके द्वारा दो भिन्न परमाणु आपस में सहसंयोजी या किसी बंध से जुड़े हो, तो बंध लंबाई हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी की बंध लंबाई, ए की त्रिज्या प्लस बी की त्रिज्या माइनस 0.09, और आगे है ए और बी की विद्युत ऋणता में अंतर। अब यहां पर हमने कुल 4 भौतिक गुणधर्म, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ लिया है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो परमाणु आकार घटता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता बढ़ती है। और इनके पीछे बढ़ने का कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन जब वर्ग में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आप ध्यान रखें। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, सबसे कम सीजियम की होती है। फ्रेंशियम जो एक रेडियो एक्टिव है, अगर उसको इंक्लूड नहीं करें तो सबसे कम होती है सीजियम की। अगर फ्रेंशियम को इंक्लूड करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी फ्रेंशियम की। तो यहां पर हमने इस वीडियो में विद्युत ऋणता के बारे में डिटेल से पढ़ा।
जो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।